इंडिया का डिफेंस सिस्टम जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस इंडियन डिफेंस सिस्टम में हमारे पास में एक 15,106 किलोमीटर की लैंड बॉर्डर है और 7,516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। इनको मैनेज करने के लिए, इनके डिफेंस इक्विपमेंट्स को, इसके मॉडर्नाइजेशन को मैनेज करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस बजट की ज़रूरत है। हमें चाइना और पाकिस्तान के प्रेशर को भी झेलना है। हमें जहां हम आज खड़े हैं वो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल पोजीशन। आज इंडिया की जियोपॉलिटिकल पोजीशन वर्ल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। डिफेंस सेक्टर में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट आर्मी 1.4 मिलियंस की हम होल्ड करते हैं। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा डिफेंस बजट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हम वर्ल्ड लेवल पर अपनी पावर को शोकेस कर सकें कि इंडिया डोंट नीड एनी अदर कंट्री टू फाइट देयर एनिमीज। अब इसी डिफेंस बजट को समझना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली इंडिया का डिफेंस बजट है क्या, और इस डिफेंस बजट में एक हिडन कॉस्ट है। वो हिडन कॉस्ट क्या है जो इंडिया के डिफेंस सिस्टम को थोड़ा सा वीक कर देती है। आज उसी पर डिस्कशन करते हैं। इंडिया का डिफेंस बजट $67 बिलियन का है। $67 बिलियन एक बहुत ह्यूज अमाउंट होता है किसी भी देश के डिफेंस सिस्टम को मैनेज करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया के डिफेंस बजट में बहुत बड़ी कमी है जो उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देती है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने से। वो है उसका हिडन कॉस्ट। हिडन कॉस्ट का मतलब होता है वो अमाउंट इंडिया के डिफेंस बजट का जो हम पर्सोनल्स की सैलरीज में पे कर देते हैं, पेंशन्स में पे कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इक्विपमेंट्स को मॉडर्नाइजेशन है, हमारा डिफेंस सिस्टम में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है। मतलब ये हुआ कि बहुत सारा पैसा इंडिया के डिफेंस बजट का पर्सोनल्स की सैलरीज में चला जाता है, पेंशन्स में चला जाता है और मॉडर्नाइजेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, इक्विपमेंट्स के प्रोडक्शन के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बहुत सारा अमाउंट बचता ही नहीं है। 56% ऑफ द इंडियाज डिफेंस बजट हम खर्च कर देते हैं पर्सोनल्स की सैलरीज में और पर्सोनल्स की पेंशन्स में, जबकि यही अमाउंट यूएस में 38% है और यूके में 36%। मतलब आप सोच कर देखिए कि हम कितना बड़ा अमाउंट 56% मतलब मोर देन 50% अमाउंट हम सिर्फ सैलरीज और पेंशन्स में पे कर रहे हैं। सैलरीज और पेंशन्स पे करना ज़रूरी है, बट इंडिया के डिफेंस सिस्टम को अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें इक्विपमेंट्स को मॉडर्नाइज करना, इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन करना, इंडिजिनाइजेशन करना, ताकि भारत देश अब किसी भी देश से सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज ना करे पर इतनी पावर होल्ड करे कि अब हम दुनिया में जाकर अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को बेच सकें। हमें वो पावर बनना है, हमें एक डिफेंस एक्सपोर्टिंग हब बनना है और इसी के लिए इंडिया के डिफेंस बजट को अब मेंटेन होने की ज़रूरत है। इस हिडन कॉस्ट को मेंटेन करने की ज़रूरत है। ये नहीं कहते कि सैलरीज ना पे हो या फिर पेंशन्स ना मिले, पर एक ऐसा सिस्टम होना ज़रूरी है जिससे कि हम हमारे देश के जो डिफेंस एरिया में इक्विपमेंट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स हैं या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है डिफेंस सेक्टर में, उसको स्ट्रेंथन कर सकें। हमारा जो मेक इन इंडिया मिशन है वो हम डिफेंस सेक्टर में स्ट्रॉन्ग कर सकें, ताकि कल को इन्हीं पर्सोनल्स के लिए हम अच्छे से अच्छे स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट्स बना सकें और हमारे देश की सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें। क्योंकि हमारे सामने एक तरफ तो चाइना और पाकिस्तान जैसे थ्रेट खड़े हैं और दूसरी ही तरफ इंडिया की खुद की पोजीशन जियोपॉलिटिकल लेवल पर काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। इसलिए अब हमारे इंडिया के डिफेंस बजट को, उसके हिडन कॉस्ट को, उसके रियल प्राइस को मेंटेन होने की ज़रूरत है।